बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर इन दिनों जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जैसे ही बयान दिया था तो इसका सियासी असर भी अब देखने को मिलने लगा है। लेकिन इसी के साथ अब इस बयान पर कई राजनीतिक दलों ने अपना विरोध भी जताना शुरू कर दिया है और विरोध का कारण भी साफ है। दरअसल आज ही संघ की तरफ से इस बात को माना गया कि हिंदू एकता की जरूरत है, इसलिए जैसे ही इस बात को संघ की तरफ से कहा गया तो फिर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि हमारे यहां ये सब नहीं चलने वाला। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी ने जो बयान दिया था, कैसे इन दिनों वो बयान बीजेपी के लिए संजीवनी बन गया है, जिसके बाद अब हर जगह इस बयान को लेकर बात हो रही है। पहले एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने आगरा में क्या कहा था। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अगस्त महीने में जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद इस नारे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा हुआ है। सबसे बड़ा विरोध तो सपा की ओर से हुआ, वहीं कांग्रेस ने भी उनके इस बयान का विरोध किया। अब खबर यह है कि संघ ने उनके इस बयान का समर्थन किया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इसे हमें आचरण में लाना होगा। कुछ लोग हिंदू समुदाय को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए हिंदू समाज में एकता जरूरी है। सीएम योगी के इस बयान को हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त भुनाया। उनके इस बयान की चर्चा तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी हो रही है। उनके बयान के होर्डिंग हर शहर और गली गली मोहल्ले में लग रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सीएम योगी के नारे के दम पर बिखरे हिंदू वोटर्स को एक करना चाहती है। राम मंदिर के नारे पर जो ध्रुवीकरण हुआ उसका नतीजा हमारे सामने है। देखिए, बीजेपी विपक्ष की जातीय गोलबंदी, खासकर जातीय जनगणना का तोड़ निकालने के लिए इस नारे को जमकर भुना रही है। लेकिन सबसे पहले एक बार आप दत्तात्रेय होसबोले की पूरी बात सुनिए। लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहे तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। हालांकि जैसे ही संघ की तरफ से बयान दिया गया तो विरोधी दलों की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि इस बयान का विरोध केवल शिवसेना यूबीटी ही नहीं कर रही है, विरोध करने वालों में सपा और कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन संजय राउत ने साफ कर दिया कि चाहे सीएम योगी के बयान को भले ही संघ ने सही बताया हो, लेकिन विरोधी दल इसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं।
जैसे आप एनसीपी शरद पवार गुट को ही ले लीजिए, उनके सीनियर नेता जयंत पाटिल ने बांटने और काटने को लेकर तीखा सवाल किया है। सुनिए एक बार। बटेंगे तो कटेंगे, ये काटने की लाइन है ना, कटेंगे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, और इसके ऊपर भी फिर आप अगर कहते हैं कि ये काटने वाली लाइन नहीं है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता लिखी पढ़ी है और उनको समझता है काटने का इरादा किसका है और किसको काटना है। हालांकि सीएम योगी के इस बयान से बीजेपी भले ही हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो या एकजुट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विरोधी दलों को यह मौका जरूर मिल गया है कि वो अपने वोटरों को भी एक सियासी संदेश दे सके, और वही कोशिश की जा रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जिस सोच के साथ बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी, उसको लेकर लगातार इस पर सियासत उनके इस बयान के बाद से ही हो रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां पर भी उनके इस बयान की गूंज सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी लगातार कई जगह अलग अलग पोस्टर्स लगे बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ, जिसको लेकर बार बार सवाल उठाए गए। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने नहीं लगाए हैं, किसी और व्यक्ति की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे की गूंज अब महाराष्ट्र चुनाव में सुनाई देना और ज्यादा तेजी के साथ बिल्कुल तय है, क्योंकि अब आरएसएस से सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने उनके इस बयान को सही ठहरा दिया है और उसका मतलब भी समझा दिया है कि एकजुट रहना होगा, तभी लोक कल्याण के काम हो सकते हैं। अब विपक्ष के गले ये तर्क कितना उतरता है, ये देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।